या और मस्त हो गए आज के इस नए वीडियो में बच्चों। जो आप सभी की परीक्षा हुई थी 20 जनवरी को, जवाहर बोध विद्यालय कक्षा 6 की आप सभी की परीक्षा हुई थी 20 जनवरी को। उसका जो रिजल्ट था बच्चों 31 मार्च को आप सभी का रिजल्ट जारी हो चुका था दोस्तों। तो बच्चों, जो बच्चे फेल हो चुके हैं 31 मार्च के रिजल्ट में, उन बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर आ रही है दोस्तों। आप सभी के लिए जो फेल बच्चे हो चुके हैं उन बच्चों का भी होगा सिलेक्शन कैसे होगा आज के इस नए वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बच्चों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप सभी जो फेल हो चुके हैं उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप सभी के लिए जवाहर बोध विद्यालय की तरफ से वेटिंग लिस्ट आती है दोस्तों। कई वेटिंग लिस्ट आती हैं दोस्तों। जवाहर बोध विद्यालय की तरफ से कम 3 वेटिंग लिस्ट आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। पहली लिस्ट आप सभी के लिए 31 मार्च को देखने के लिए मिल गई थी दोस्तों। कितने 31 मार्च को आप सभी के लिए पहली लिस्ट देखने के लिए मिल गई थी दोस्तों। 31 मार्च को आप सभी का रिजल्ट जारी हो चुका दोस्तों। ऐसे ही दूसरी वेटिंग लिस्ट आ गई दोस्तों। दूसरी वेटिंग लिस्ट कब आएगी? तो बच्चों, आप सभी की दूसरी वेटिंग लिस्ट कम से कम 20 से 25 दिनों में आप सभी की दूसरी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। 20 से 25 दिन में आप सभी की दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों। इतनी लेट समय क्यों लगेगा दूसरी वेटिंग लिस्ट में? तो बच्चों, कम से कम जिन बच्चों के एडमिशन कैंसिल होंगे तभी तो बच्चों वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। वेटिंग लिस्ट कैसे बनती है? तो बच्चों, आप सभी का 31 मार्च को रिजल्ट आया था। तो बच्चों, एक कक्षा में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्लास 6 में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बच्चों, कम से कम जिन बच्चों के एडमिशन कैंसिल होते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 30 एडमिशन कैंसिल हो गए, 80 में से 30 एडमिशन कैंसिल हो गए, तो 30 बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। जो बच्चे फेल हो चुके हैं उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जवाहर बोध विद्यालय में। जिन बच्चों के थोड़े बहुत नंबर कम होते हैं उन बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो बच्चों, इसके बाद में तीसरी वेटिंग लिस्ट आ गई दोस्तों। इतना ही समय तीसरी वेटिंग लिस्ट में लगता है, 20 से 25 दिन का। तो बच्चों, आप सभी के लिए 3 वेटिंग लिस्ट आती हैं दोस्तों जवाहर बोध विद्यालय की तरफ से दोस्तों। जो बच्चे फेल हो चुके हैं उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बच्चों, आप सभी के एक मन में डाउट होगा कि जैसे हमने 31 मार्च को अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यानी कि 2 चीज़ों से अपना रिजल्ट चेक किया था, इस प्रकार अपनी वेटिंग लिस्ट चेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आप सभी के लिए एक बात बताऊं, जवाहर बोध विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर वेटिंग लिस्ट कभी भी नेट पर नहीं आती है दोस्तों। जैसे कि आप अपने 31 मार्च को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से चेक किया था, इस प्रकार अपनी वेटिंग लिस्ट नहीं चेक कर पाएंगे। तो बच्चों, वेटिंग लिस्ट कैसे चेक कर पाएंगे? तो बच्चों, आप सभी ने जो फॉर्म भरे थे उसमें आपने मोबाइल नंबर और सब चीज़ भरी होगी। तो बच्चों, आप सभी के फ़ोन नंबर पर एक जवाहर बोध विद्यालय की तरफ से कॉल आएगा। कॉल नहीं आया तो आपके पोस्ट ऑफिस में बच्चों एक नोटिस आएगा जवाहर बोध विद्यालय की तरफ से। उसमें लिखा होगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, आप इतने तारीख तक आ जाइए और अपना सिलेक्शन करवा लीजिए जवाहर बोध विद्यालय में। तो बच्चों, यही तरीका होता है वेटिंग लिस्ट का दोस्तों। वेटिंग लिस्ट कभी नेट पर नहीं आती। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।